इस क्लिप को आप काट करके एमपी इंदौर पुलिस स्टेशन को टैग कर सकते हैं कि ये प्रभु श्री राम मंदिर के कार्ड को किस तरीके से फाड़ के कह रहा है यहाँ केवल बाबा साहब का राज चलेगा, जय श्री राम का राज नहीं चलेगा, और कार्ड फाड़ करके फेंक करके हंस रहा है। विनती आपसे कि इस समय के जो वहाँ के सीएम हैं मोहन यादव जी, इन तक ज़रूर पहुँचाइए। और ये पक्की बात है, अगर ये वीडियो उन तक पहुँच गई तो ये बंदा 20 क्या 22 तारीख में जेल के अंदर होगा। लेकिन अगर आप चाहोगे तो ही ये बंदा अंदर होगा, नहीं तो अदरवाइज़ ये इस तरीके से हमारे सनातन धर्म का, हमारे भगवान का अपमान करते ही रहेगा और आप देखते रहोगे। एक सवाल उन सभी संत से जो इनडायरेक्टली बिना कुछ बोले कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, जवाब ज़रूर दीजिएगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का खुद कहना यह है कि जब कांग्रेस शासित राज्य था तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने दिल्ली में इनका पंडाल जला दिया था। पंडाल जला दिया गया था, मारने का पूरा प्रयास किया था। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जय श्री राम दोस्तों। आजकल मुझे देखिए सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है? सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जो वो न्यूज़ वाले जो हमेशा से ही मंदिरों का बहिष्कार करते रहे हैं, जिन्होंने कभी भी सनातन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिन्होंने हमेशा से ही सनातन को दबाने का प्रयास किया है, जो हमेशा से ही सनातन के बारे में नेगेटिव दिखाते हैं, जो हमेशा से ही किसी भी हिंदुवादी को ख़त्म किया जाता है या तड़पा तड़पा के मारा जाता है तो उसकी न्यूज़ को दबा दिया जाता है, या कहीं मंदिर तोड़ा जाता है तो उसको दबा दिया जाता है, या कुछ भी सनातन के खिलाफ कुछ भी काम होता है तो उसको दबा देते हैं, ये गलत वे में दिखाते हैं। लेकिन आजकल के समय वो लोग जो हिंदूवादी चीज़ों को कभी भी नहीं दिखाना चाहते थे, वो शंकराचार्य जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मुझे देख के अच्छा लगा। लोग कहते ना कि क्या बदलाव हो रहा है, भैया देख लो, इससे बड़ा क्या बदलाव चाहिए। किसी भी वे में ले रहे हैं, मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि किस वे में उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू ले रहे हैं एक शंकराचार्य का। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से इन दोनों शंकराचार्य जी के स्टेटमेंट वायरल हो रहे थे तब से बहुत सारे लोगों के अंदर खटास से थोड़ी सी आ गई थी। कहाँ एकदम जन्मोत्सव मना रहे थे, खुश हो रहे थे सभी लोग, और एकदम से जैसे इनके स्टेटमेंट सामने आए तो एकदम रंग में भंग सा डर गया। सभी लोग सोचने लग गए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब जो कई देखिए राइट विंगर में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग केवल सत्य को ही सपोर्ट करते हैं कि अगर देखिए एक शंकराचार्य, जो कि शंकराचार्य अलग ही लेवल होता है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा करना गलत होगा। हो सकता है कि ये चीज़ें गलत करी जा रही हैं। कई लोग के अंदर सवाल उठने लग गए थे। मैंने कल ये वाली वीडियो बना करके आपको बताया था साफ तौर पे कि अगर प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है तो ये कोई टाइम गलत नहीं है। अधूरे मंदिर में इनका जो सबसे ज़्यादा प्रश्न वायरल हो रहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है, ठीक है। और दूसरा इनका ये था कि समय सही नहीं है। अब देखिए जो इन दोनों शंकराचार्य जी के सवाल उठ रहे थे ना, तो इन दोनों शंकराचार्य के सवालों के जवाब इन दोनों शंकराचार्य ने दिए हैं। मैंने आपको कल की ही इस वीडियो में बना करके बताया था कि केवल ये दो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, बाकी ये नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। इसी बीच में एक और का जवाब आया है जैन मुनि सूर्य सागर जी का, और उनका जो जवाब होता है, ऐसा जवाब होता है कि भाई हर कोई सुन नहीं सकता कि किस किस को क्या बोल देते हैं। हालांकि उनका हक है, वो संत है खुद एक, वो कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। उनकी भाषा आप सुनोगे तो कहेंगे भैया ये संत है कि क्या है, लेकिन ये सत्य बात है कि संत है और बिल्कुल सही चीज़ का सपोर्ट करने वाले हैं। वो कहते हैं कि वो धर्माचार्य है, वो कहते हैं कि वो देश का नेतृत्व करने वाले नेता है, फिर उन्हें भगवान श्री राम से घृणा कैसी? उनसे बेहतर तो वो किन्नर समाज है जिन्होंने 22 जनवरी को जन्म लेने वाले बालकों के घर जाकर के बधाइयां देने की बात कही और नेक न लेने की बात कही। ये देखिए, मेरी दृष्टि में वही सच्चे महात्मा है। आपके दृष्टि तुम तो हिजड़ों की औलादे हो जो खुद को मर्द समझते हो। तो भगवान श्री राम का नहीं, वो किसी और का नहीं, नरक जाओगे तो नरक जाओगे। तो ये सूर्य सागर जी का जवाब था कि उनकी नज़र में महंत संत कौन? वो किन्नर समाज है जो नेक नहीं लेंगे 22 जनवरी में जिस भी बच्चे का जन्म होगा, और नाच गाना अलग से करेंगे वो। और अब जो है जवाब सुनते हैं जगत गुरु विदुशेखरा जी का। इस महीने में जो अभी पुष्य शुक्ल द्वादशी के दिन 22 जनवरी
तारीख परम पवित्र अयोध्या क्षेत्र में भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र में नव्य और भव्य मंदिर में जो महाप्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला है, उसके ओर सभी लोगों का गमन अभी है। सभी लोगों के मन में ये चिंतना हो रही है कि अयोध्या क्षेत्र में ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। इसके बारे में सभी लोग सोच रहे हैं। सभी लोगों के मन में आनंद पूर्वक इस संदर्भ को सभी लोग अपने मन में सोच रहे हैं और इससे बहुत संतुष्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि कई सालों से लगभग 5 शतमान काल के बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ये कार्यक्रम, ये शुभ अवसर अब हमारे सामने है। बिल्कुल। तो इससे किसको संतोष नहीं होगा? हर एक व्यक्ति को संतोष होगा ही है। हर एक आस्तिक को इससे बहुत ही संतोष होगा। ऐसा एक संदर्भ अब हम सबके सामने है। इसीलिए सभी आस्तिक जनों को इस संदर्भ में बहुत ही संतुष्ट होकर भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना करके भगवान श्री रामचंद्र जी का नामस्मरण करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये था इनका जवाब, मतलब इनको बिल्कुल भी कोई भी आपत्ति नहीं है। और अब जो जवाब सुनाने जा रहा हूँ ये शंकराचार्य जी का ही है, सदानंद सरस्वती जी का। चारों शंकराचार्य में आपस में कोई बात हुई है क्या? विधि विधान से ये कार्य हो रहा है या आपकी अपनी कोई इसमें राय है कि शायद समय ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह की बातें बार बार आ रही, बार बार और बहुत ज़्यादा यही उठाई जा रही है कि समय सही नहीं है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उठाई जा रही है कि समय सही नहीं है, जल्दी करे जा रही है। जल्दी किस बात की है? तो उसका जवाब है, अब शंकराचार्य ही जवाब दे रहे हैं। शंकराचार्य का सिद्धांत एक है, एक हुआ करता है। मठ जरूर 4 हैं, लेकिन उनकी स्थापना करने वाले भगवत पादाब्ज शंकराचार्य एक ही हैं, जिन्होंने विधर्मियों के द्वारा हुए आक्रमण से हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा करे थे। तो उन्हीं की परंपरा, उनके आदेश के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग सभी धर्म का प्रचार करते हैं। अगर यदि वहाँ अयोध्या किसी शंकराचार्य जी का जाना नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो राम भक्त नहीं है या राम मंदिर की स्थापना नहीं चाहते। ये तो बिल्कुल राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए। लेकिन शंकराचार्य जी का तो नहीं पता, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जा रहे तो चाहते भी नहीं है कि स्थापना नहीं होनी चाहिए। अधिकतर लोग ऐसे हैं। शंकराचार्य जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। रामानंदाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने और बड़े बड़े सभी आचार्यों ने हम किस का नाम लेंगे, और बहुत से गृहस्थाश्रम में बहुत से लोगों ने, जन समाज ने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत करा है। और सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद, बलिदान के बाद, प्रयास के बाद आज ये समय आया है। तो हमें इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ये अनुकूल है शंकराचार्य जी। 22 जनवरी का जो समय, आप देखिए जो लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख का ही समय सही नहीं है, इसको अब ध्यान से सुने। कह रहे हैं ना कि 22 तारीख जल्दी कर दिया, आराम से करते, जल्दी किस बात की है? अब ये सुने। वेद शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मंदिर और मंदिर में रखी हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है। शास्त्रों के अनुसार। निषेध ये हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, तो शास्त्रानुसार पद्धति का पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री का गर्भगृह में होना क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? अभी तक की लोग कह रहे हैं ना कि शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है, तो ये जवाब भी शंकराचार्य जी ही दे रहे हैं। विधि बताई गई है, सबके जवाब मिलेंगे आपको, सबके टोटल। आप उससे संतुष्ट हैं? यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है, और इस समय देश की कोई भी सरकार होती, उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। सरकार का, शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ ये उनके लिए है जो कह रहे हैं कि बैठ कर क्या हम ताली मारेंगे। उनके जवाब है ये। कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं, तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास
ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा। तो वो देखने की बात होगी कि रही दर्शन की बात, तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। केवल लाइन ऑर्डर इत्यादि व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, ये तदर्थ 22 तारीख में निश्चित लोगों का आमंत्रण दिया गया होगा। बिल्कुल। तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि बहुत पुरानी समस्या हमारे देश की हल हो रही है। ये मनमुटाव बना हुआ, ये है असली जवाब कि काफ़ी पुरानी समस्या समाप्त हो रही, ख़त्म हो रही है। ये है असली जवाब। बाकी और सुने। तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि बहुत पुरानी समस्या हमारे देश की हल हो रही है। जो मनमुटाव बना हुआ था वो दूर हो रहा है। तो हमारी दृष्टि से सबको इसका स्वागत करना चाहिए। सबको मतलब सबको करना चाहिए। ये खुद भी कर रहे हैं, सबको भी करना चाहिए। शंकराचार्य जी को जवाब दिया जा रही है। ये कहना है कि अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सही नहीं है, लेकिन हमने सत्येंद्र दास जी से बात की, आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा कि मंदिर बहुत बड़ा है। जिस गर्भगृह में ये रामलला की मूर्ति रखी जाएगी वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। क्या इस पर आपकी कोई विशेष आपकी कोई रिजर्वेशन है? देखिए, कह रहे हैं ना लोग कि मंदिर तो पूरा बना ही नहीं है, इतनी जल्दी किस बात की है, इतनी जल्दी मूर्ति क्यों रखी जा रही है? लोग जल्दी जल्दी कह रहे हैं। तो उसका जवाब अब ये दे रहे हैं कि जल्दी हो रही है या नहीं हो रही है। बल्कि इसका जवाब आप मेरे इस वाले वीडियो में देखेंगे, कल ही मैंने दे दिया है। फिर भी ये अच्छी बात है कि मैं आपको शंकराचार्य जी के मुंह से सुना रहा हूँ। ये मुझे खुद अच्छा लग रहा है, तो आप इनके मुंह से खुद ही सुने। जी ने कहा है तो वो वहाँ निवास कर रहे हैं, तो अब वो तो साक्षात उसके गवाह है, आई विटनेस जिसे कहते हैं। कितना निर्मित हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना। देखा, क्लियर साफ कह दिया कि अगर पूरा निर्माण हो चुका है गर्भगृह का तो उचित है करना। मुझे उम्मीद है कि उन शंकराचार्य जी को मुंह तोड़ जवाब मिला है, जो कह रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों है, मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जाती है या समय सही नहीं है। ये उन सभी सवालों का जवाब दे दिए हैं शंकराचार्य जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। समय, विधि और प्रधानमंत्री के वहां होने से, क्योंकि लोग नाराजगी जता रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे अगर हम होंगे, तो अगर हम रहेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए, प्रधानमंत्री रहेंगे तो हम नहीं होने चाहिए। लोगों के अंदर मन मुटाव हो रहा है कुछ। शंकराचार्य यही दोनों, मतलब यही दोनों क्या यार, इनके अलग सोच है, इनके अलग सोच है, तो इस हिसाब से लोगों के अंदर मन मुटाव पैदा करा जा रहा है। ये उन सभी मनमुटाव को क्लियर करने के लिए जवाब आप खुद सुने कि किसी भी तरीके से कोई भी मनमुटाव नहीं है। राम जन्मभूमि, हम तत्व की बात करनी है, अपने को तत्व की बात समझनी है। तत्व की राम जन्मभूमि का जो विवाद सैकड़ों वर्ष का था वो आज पूरा हो रहा है। तो मूल जो कारण है हमारा, उसमें हम परमात्मा श्री राम को कौशल्या की गोद में देख पा रहे हैं, वही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। सबसे बड़ी बात भैया, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। अब जो लोग सवाल उठा रहे थे कि जल्दीबाजी, अधूरा मंदिर, समय सही नहीं है या शास्त्रों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। और खासकर जैनमुनि सागर जी महाराज का जवाब कैसा लगा इसके बारे में बताएं। अब जो भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन चल रही थी, मुझे उम्मीद है कि वो दूर हो चुकी होगी। लेकिन अभी लेटेस्ट में एक और वीडियो निकल के सामने आया है अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी का, जहाँ पे इनका जाना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुने। और मैं तो गलती से भी नहीं जाऊँगा ऐसी जगह, और ख़ासकर जो सनातन को मानने वाले हैं वो भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये देखिए किस तरीके से चीज़ों को कवर करते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, अगर
कोई किस तरीके, कोई उस फोटो को वायरल करे और गलत तरीके से दिखाए तो उचित नहीं होगा। वैसे मैंने कल आपको ये वाली फ़ोटो दिखाई थी, कहीं मेरी वीडियो इन तक तो नहीं पहुंच गई है? और उसका जवाब तो ये नहीं दे रहे हैं इनडायरेक्टली वे में। देखें आप। अब आगे हमने कार्यक्रम बनाया है, हम राजस्थान के हर जिले में जा रहे हैं, तो अजमेर भी जाएंगे, लेकिन अभी तक अजमेर शहर ही जाने का हमको मौका नहीं मिला है। मौका नहीं मिला, शरीफ पहुंचना तो संभव नहीं। अगर हम ये कहते हैं, हम तो किसी भी दरगाह में अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन अगर हम चले भी जाएं, हमारे देश की वो जब धरती है जिसमें वो स्थान बना हुआ है, तो बहुत सारे लोग जाते भी हैं। अगर हम किसी कारण से किसी समय चले भी जाएं, तो उतने से हम मुस्लिम तो नहीं हो जाएं। बिल्कुल। उसने से हम मुस्लिम को समर्थन करने वाले तो नहीं हो जाएं। बिल्कुल नहीं हो पाओगे। ये देखना पड़ेगा ना कि किस कारण से गए। वैसे महाराज जी, आपका मतलब ही क्या बनता है वहाँ पे जाने का? आपका तो कोई मतलब भी नहीं बनता है ना। आप चुनाव लड़ते हैं, आपको वोट मांगने जाना है, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कि आपकी सामग्री वहाँ पे मिलती है कि क्या चक्कर है? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों के प्रश्न है। अब अगर जाना आपका उचित है तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, और ख़ासकर जितनी भी सनातन को मानने वाले हैं, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आप गए क्यों थे। क्योंकि आप शंकराचार्य हो, एक मेरी तरह मामूली इंसान नहीं हो, शंकराचार्य। तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि क्यों गए थे। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट, ऐसा क्या बहुत ज़रूरी काम था जो कि वहाँ पे जाने से ही पूरा होता है, अदरवाइज नहीं होता? तो जवाब ज़रूर देना जाने से पहले। तो इतिहास में ये तो ज़रूर लिखा जाएगा कि एक वो वनवास जो कि 14 साल के बाद पूरा हुआ था, जिसमें पूरा अयोध्या खुशी मना रहा था, और एक वो वनवास जो कि 450 साल के बाद में पूरा हुआ, जिसमें पूरा देश, पूरी दुनिया खुशी मना रहा था, लेकिन शंकराचार्य उस समय का, उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। शंकराचार्य, इतिहास में लिखा जाएगा ये। जय श्री राम।